Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने फुल डे की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो इसके अंदर आप सुबह नाश्ते से लेके शाम हमारी स्नैक्स टाइम, चाय और रात के खाने तक, और बीच में फिर मेरी लॉन्ड्री का भी है। तो चलें अब ऐसा कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। Let's start today's vlog. ये यहाँ पे मैं टमाटर, प्याज और बंद गोभी और शिमला मिर्च ये सारी कुछ उसमें हैंड ब्लेंडर में मिक्स करके चॉपर में, तो ये फिर मैंने ऑमलेट के लिए तैयारी की। कोशिश थी कि पूरा इसी तरह से ना एक गोल ऑमलेट बनाऊं, पर क्या होता है कि वेजिटेबल के बगैर तो बन जाता है, लेकिन वेजिटेबल के बगैर नहीं बनता। मैंने बड़ी कोशिश की कि पूरा मेरा ऑमलेट बन जाए, लेकिन आगे आप चल के देखिएगा जब मैंने इसको पलटना था तो फिर ये टूट गया ना, और फिर मैंने इसका गुचुमड़ा बना दिया ना। और साथ में क्या होता है कि हम वीकेंड में देर से उठते, और यहाँ पे ना गैस का मुझे शेड्यूल अभी तक समझ नहीं आ रहा। कभी 11-12 बजे होता है, कभी नहीं होता। तो गैस बहुत कम था, तो इसके ऊपर फिर हमने हल्की आग के ऊपर ही ना महीर को बोला, मैंने कहा आप ब्रेड गरम कर लो, मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। तो वो यहाँ पे ब्रेड गरम कर रही थी और मैंने साथ में ऑमलेट बना लिया। और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो, वीकेंड पे वैसे भी हमारा जो है ना, नॉर्मली मेरी इनसे ना वो एक डील हो चुकी हुई है कि भाई मुझे तुम लोग ना ज़्यादा वीकेंड पे ना तंग ना किया करो और ख़ुद बना कर। ये देखे मेरा ऑमलेट जो है ना गुचुमड़ा ही बना दिया मैंने। यहाँ पे ये 2 किस्म की ब्रेड थी, एक कल थी वो मीठी थी जो थोड़ी वाली है, और दूसरी फीकी वाली है। तो मैंने कहा कोई जैम के साथ जिसने खानी है वो ये खा लेगा, और जिसने ऑमलेट के साथ खानी है वो जो फीकी वाली है ना, ये वाली, तो वो ये खा लेगा ना। तो बस हमारा दिन का आगाज़ ये हुआ। और ये जैम जो है ना, इस दफ़ा हम शेज़वान का लेके आए। ये इतना अच्छा नहीं जितना मिचेल्स का अच्छा था। एनीवे खाती भी मैं ही हूँ। और यहाँ पे देखें जी, हमारी चाय भी रेडी हो गई है। और सुबह जब चाय ना हो तो हमारा नाश्ता नहीं होता। नाश्ते से फारिग होकर जी मैंने स्टार्ट कर ली वाशिंग मशीन। वाशिंग मशीन की मेरी रूटीन बस कुछ ऐसी है कि कभी वो धो लिए टावल और बेडशीट्स, और कभी के यूनिफॉर्म होते हैं तो फिर दूसरे दिन लगानी पड़ती है। तो वाइट के लिए मैं ना सिरका और ये सर्फ एक्सेल लिक्विड और ये वाला जो है इनके यूनिफॉर्म के लिए सॉफ्टनर डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वाशिंग मशीन शुरू हो गई। तो अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले वाइट जो है वो निकाले कपड़े, और ये देखें विनीगर जो है ना ये मैं डाली हूँ। ये भी एक सॉफ्टनर भी है और आपका जरासीम भी आपके साफ़ करता है, मैल कुचैल भी निकाल देता है। तो ये बड़ा अच्छा है। आप सफाई के पर्पज़ के लिए ना घर के अंदर आपके पास एक जो मीठा सोडा और ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे काम में आता है। किचन की सफाई है, फ्रिज की सफाई है, इवन बाथरूम की सफाई है, बहुत अच्छा है ना ये एजेंट। तो यहाँ पे मैंने वाइट जो थे, ज़्यादा नहीं थे, बस अली की 1-2 बनैने थी, इनकी वाइट शलवारें थी और मेहरान की एक शर्ट थी ना। तो पहले चक्कर में हमेशा मैं यही करती हूँ। हमने कहा जब तक ये कपड़े घूमते हैं, तो सानिया को आज मैंने बोला कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा वाशरूम सही तरह से सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों का वाशरूम साफ़ कर दो, क्योंकि अपने वाशरूम में तो मैं जब नहाती हूँ तो मैं तभी उसको वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े शपड़े मैंने इनके उतार के फेंके, और फिर जाले वगैरह लगे हुए थे। हमने कहा पहले तो ऊपर से सफाई करते हैं, ताकि ऊपर से जो कुछ झड़े वो नीचे की तरफ आ जाए ना। और ये जो है जिस तरह से वो स्कॉच के होते हैं ना ग्रीन वाले, ये रखती हूँ, ये वाला स्पॉन्ज रखती हूँ, और ये ब्रश है। तो ये सफाई के लिए लाजमी होने चाहिए। एक पुराना ब्रश है कि कहीं पे कोना कचरा जहाँ पे फंसा हुआ है, आपका हाथ नहीं जाता, वो नहीं जाता, तो फिर वहाँ पे ये काम आ जाता है। यहाँ पे एक मग में मैंने विनीगर, बेकिंग सोडा और सरफ डाल के, और इसका अच्छी तरह से वो, और इसके अंदर मैंने डोमेक्स भी डाल दिया ना।
और एक पूरा ये अमेज़ा तैयार कर लिया। और फिर इसको मैंने ग्लव्स पहने। अच्छा, डोमेक्स और हार्पिक में क्या फ़र्क है? डोमेक्स की स्मेल बड़ी बुरी है, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन डोमेक्स की स्मेल बहुत अच्छी है। और अगर आप स्केला भी यूज़ करते हो ना तो आपको सर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा वॉशरूम साफ़ हो जाता है ना। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए तो सफाई की हो गई तैयारी। और ये पुरानी बाथरूम की जालियाँ जो है ना ये मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साल्टी वाटर है तो बाथरूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी इनके ऊपर ना वाइट सा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले तो जो भी शैम्पू, हैंड वॉश, टूथब्रश, पेस्ट वेस्ट जो चीज़ें थी सारी मैंने एक टब के अंदर डाली और सर्फ़ डाल के मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और फिर उसके बाद टब को भी वॉश करके तो मैंने रख दिया और सारी चीज़ें बोतले धो के सानिया को बाहर पकड़ा दी। मैंने कहा सानिया तो इनको बाहर रखो ताकि बाथरूम वैकेंट हो जाए तो फिर उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी ना। और फिर मैंने यहाँ पे ये देखा सबसे पहले तो बेसन जो है इसकी सफाई शुरू की। अच्छा, ये है कि रेंटेड है तो मैंने वॉशरूम इतने इसकी वो साल्टेड वाटर की वजह से ख़राब है ना, तो लेकिन फिर भी जितनी मेरे अंदर हिम्मत है जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं इसको लगाती रहती हूँ। और अभी ये इतना हुआ है कि इसकी टाइल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं और इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। एक दफ़ा मैंने विनेगर से कोशिश की थी अपने वाले बाथरूम की, तो मेरे हाथ जो थे वो ना इस तरह से डैमेज हो गए थे। तो ये देखिए अभी काफ़ी हद तक मैंने इनको साफ़ कर लिया, लेकिन बिल्कुल प्योरली साफ़ नहीं होती। और मैं ना वो जो तेज़ाब है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी ना। तो बस कोशिश यही होती है कि कभी एक दीवार कभी ऊपर से। और जब शावर गर्मियों में यूज़ करते थे ना तो फिर तो बहुत जल्दी ये वाइट हो जाती है, क्योंकि वो है खारा पानी बोरिंग का ना। तो बाथरूम की सफाई के लिए एक मैंने ये भी कहीं पे सुना था कि बाथरूम जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ रखने चाहिए। वैसे भी हमारे मज़हब ने भी कहा है, लेकिन कहते हैं कि नेगेटिव जो पावर्स हैं ना वो जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इसलिए ना बाथरूम में कपड़े भी नहीं लटकाने चाहिए और बाथरूम में स्मेल भी नहीं होनी चाहिए और इसकी ना डेली सफाई होनी चाहिए। वो तो मैं तकरीबन लाइट थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ या डोमेक्स डालती हूँ तो मैं कर देती हूँ, लेकिन इस तरह से सारी चीज़ें उठा के जो है ना ये मैं तकरीबन महीने में 2 दफ़ा करती हूँ ना तकरीबन। लेकिन फिर भी मैं कोई फ़िक्स नहीं करती, जब जहाँ पे किसी भी चीज़ को साफ़ करने की वॉश करने की ज़रूरत होती है तो मैं लगी रहती हूँ ना। मुझे ना घर जो है ना जितनी कोशिश हो ना, हाँ आपको भी हर किसी को साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन समटाइम्स बंदे का मूड है, समटाइम्स बंदे की तबीयत है, कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है, तो इस वजह से कभी डिले हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना हो सके साफ़ करें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वॉश करके तो सानिया को मैंने बोला कि इनको बाहर दीवार पर डाल दो, क्योंकि धूप तो हमारे पास आती नहीं है, बस ये है कि थोड़ी बहुत ही रोशनी और हवा होती है तो ये ड्राई हो जाएंगी। तो ये मिरर भी दूसरे ये हम नहीं लगाए हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे बाथरूम में या किचन में कोई भी कैबिनेट या एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं लगी हुई। तो प्लास्टिक वाले शीशे तो ये फिर मुझे उतार के तो वॉश करने पड़ते हैं। तो देखें जी यहाँ पे जी हो गया मेरा बाथरूम साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक साफ़ हो गया। अब हम इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं सानिया को बोल रही थी कि तुम लगा दो, और कभी सानिया शूट कर रही थी वीडियो, कभी मैं शूट कर रही थी। फुट मैट मैंने धो के रखा हुआ था, वो सानिया को मैंने कहा लगा दो। आज सानिया ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। डस्टबिन जो है वाशरूम की और इनके रूम की है, वाशरूम के बाहर ही पड़ी होती है, वो इसने खाली की और फिर उसमें शापर लगा दिया। तो इसी तरह से है कि बच्चों को छोटी छोटी आदतें डालनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। फिर बीच में जो साथ साथ कपड़े मैं निकालती रही और फिर बीच में आके मैंने किचन साफ़ किया। बर्तन धोने थे, क्योंकि महीर को बर्तन धोने से बहुत चिढ़ लगती है, कहती है मम्मा मेरे हाथ पे खारिश हो जाती है। तो जब मैं भी बेटी थी मैं भी कोई नहीं धोती थी, अब मुझे उसका ख्याल आता तो फिर मैंने कहते चलो ठीक है मैं धो लेती हूँ ना। तो फिर मैं धो रही थी बर्तन। और इसके बाद शाम का स्नैक्स टाइम जो है ये हमेशा और डेली बेस पे मेरी महीर ही करती है। ये उसने हैश ब्राउन्स बनाए थे और उसके बाबा और सानिया जो है वो बैठे संभल कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमने सब ने बैठ के शाम की चाय पी। अच्छा वीकेंड का क्या होता है कि मैं खाने किचन में ना थोड़ी सी कम आती हूँ, तो फिर सारा दिन जो है ना ब्रेड पे इनका सुबह भी गुजरा शाम भी गुजरी।
तो भी मैंने सोचा कि चलो भी रात का इनका कुछ बनाती हूँ। तो उसके पापा को बोला था कि फ़िश लेके आना, चिकन नहीं लेके आना और कोई भी चीज़ ऐसी मीट वगैरह नहीं लेके आना। तो वो फ़िश लेके आए थे। फ़िश मुझे बहुत पसंद होती है, तो सर्दियों में तो ख़ास तौर पे मुझे पसंद होती है। यहाँ पे मैं मैरिनेशन का मसाला बना रही थी, तो मेरा दिल था कि मैं सालन बनाऊँ। बच्चों ने कहा नहीं आप फ्राई करो। फिर मैंने कहा बच्चों ने ज़ाहिर खाना है, अगर मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँ तो वो खाएंगे नहीं, मैं इतनी मेहनत करूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं फिर तुम लोगों के लिए मैरिनेशन करके रख देती हूँ और फिर फ्राई कर दूँगी। हाफ़ जो है उसकी, जिसको हम बोलते हैं मुंडियाँ, उसके 2 मछलियाँ थी एक्चुअली, कटी हुई थी लंबी, उन्होंने फ्राई के लिए कटवा के लाए थे। मेहरान और इसके बाबा गए थे ना। तो ये विनेगर मैंने डाला। मैरिनेशन के सिंपल से मसाले मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मैदा ख़राब हुआ पड़ा है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ पड़ा है। मैंने बाज़ार के मसाले बिल्कुल छोड़ दिए। सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और विनेगर और दही डाला ना। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मछलियाँ जो ना, मैंने कहा पूरी जो ना फ्राइंग पैन में पूरी नहीं आएंगी। मैंने ना उन सबकी मुंडियाँ उतार ली। तो मतलब 4 पीस हो गए, 2 मछलियों के मतलब हाफ़ किए हुए थे, तो 4 वो थे और पीछे वाले जो हिस्से ये 3 मैंने सेपरेट कर दिए फ्राई के लिए ना। तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये सारा मसाला जो है ना वो लगा के तो इसको मैरिनेशन के लिए रख के छोड़ दूँगी। अच्छा, कपड़े धो लो, काम कर लो तो टाइम का पता नहीं चलता ना। तो मैं मैरिनेशन के लिए रख के थोड़ा सा जाके लेट गई और सानिया ने भी नहाया था, मैंने भी नहाया। फिर तो हम दोनों बिस्तर में ऐसे घुसे के बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। और फिर जब महीर ने मुझे बोला ना मम्मा 10 बज गए, और 10 बजे के बाद एक अलार्मिंग होती है हमारे लिए कि यहाँ पे 11, साढ़े 11 बजे या 11:15 बजे ना गैस चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर खाना ना बन सके तो फिर बाहर का ही ऑर्डर करना पड़ता है या बाहर से मंगवाना पड़ता है, कुछ भी है ना। तो फिर तो बाबा मेरी दौड़े लगी और फिर मैंने अली की भी साथ में हेल्प ली। मैंने कहा आप इसको थोड़ा सा फ्राई करो और मैं साथ में थोड़ी सी, क्योंकि जूसर ख़राब हो गया, वरना मुझे ना ग्रीन चटनी पसंद होती है। तो मैंने कहा अब चटनी कैसे बनेगी, फ्राई के साथ मुझे अच्छी लगती है चटनी, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हो, टमाटर की जो है ना वो प्यूरी बना लेती हूँ और वो बच्चों को भी पसंद होती है और इसके साथ भी अच्छी लगेगी। और साथ में मैंने अपने लिए जो सालन की तर्ज की बनानी थी ना, उसको भी मैंने मैरिनेशन करके रख दिया कि चलो देखती हूँ, पहले बच्चों की पसंद है इसको फ्राई करती हूँ, और अगर गैस ने मेरा साथ दिया तो फिर मैं अपनी भी पसंद पूरी कर लूँगी। और उसके बाद बस फिर अली आ गए, तो फिर यहाँ पे अब आगे अब देखिएगा मैंने जल्दी से तवा रखा, ये जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने लिए जो बनाई ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ना भागम दौड़ तो थी ना, जल्दी अली ने भी आके मेरी हेल्प की, फ़िश फ्राई वो कर दी, ये स्टीम वाली मैंने बनाई और साथ में जल्दी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी मैंने बना ली। इतनी जल्दी में बनाई ना, कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, कहीं कच्ची भी। मैंने कहा इससे अच्छा है कि होटल की रोटियां खाने से बेहतर है जैसी बने। तो ये है जी टमाटर का जो सालन जिसको बोलते हैं वो बना लिया था मैंने। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, सुबह नाश्ते में भी खा लेते हैं। और ये अली जो है ना फ्राई कर रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कर दी पलते। और ये फिर मैंने ये भी बस जल्दी में फ्राई की तेज़ आग के ऊपर। तो जल्दी मैंने हाथ चलाए तो बस कचूमड़ा ही बन गया। कुछ पीस साबित हैं, कुछ इसी तरह से, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का बना। सबको बहुत, फ्राई वाली से भी बच्चों को यही पसंद आई। मैंने बच्चों को बोला कि अगर तुम लोग पहले मेरी बात मान लेते तो मैं सारी इसी तरह की बनाती और आराम से बनाती, एक सालन बनाना मुझे पड़ता ना। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सर्विंग प्लेट भी डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पूरे दिन की रूटीन मेरी पसंद आई है, देखो खाना कुछ चेंज हो सकता है, काम कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना ये तो मस्ट है ना। अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी दबा दें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा।
कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आप लोगों को अच्छा भी लगे। इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। Please like or share my videos and subscribe my channel or press bell icon for latest vlog.